हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता होगा कि मेरे इसके पहले वाले वीडियो में जैकबोर्ड मॉडल पेपर जो निकला हुआ है उसका फिजिक्स का लगभग 17 तक का एमसीक्यू क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व करवाया था। ठीक है, और उसके बाद अब हम लोग 18 नंबर से आते हैं। देखो इसमें पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, पहला क्वेश्चन है कि द फोकल लेंथ 80 नंबर में द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है, ये इस साल का मॉडल पेपर निकला हुआ है 2025 का, जो 1 महीने बाद एग्जाम होने वाला है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, इसी पैटर्न पर थोड़ा गौर करो। द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस लेंस ऑफ टेलीस्कोप इज एफ एंड एफ, स्मॉल एफ। मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, इसके लिए आपको दिमाग में रखना होगा फॉर्मूला। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका होता है एफ ई बाय एफ ओ। तो मतलब एफ ई, तो आईपीस लेंस का कितना दिया है, स्मॉल एफ दिया है। कितना दिया है, स्मॉल एफ। और ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या दिया है, कैपिटल एफ। फोकल लेंथ तो कैपिटल एफ, यानी एम इक्वल टू क्या आ गया आपका, स्मॉल एफ बाय कैपिटल एफ, है ना। ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, स्मॉल एफ बाय कैपिटल एफ। तो ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, उसके बाद है द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल फॉर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शंस होने में किस तरह का प्रॉब्लम आता है, क्या मतलब उसके साइज में जो ऑब्स्टेकल क्रिएट होते हैं कैसे होता है उसका। देखो जैसे दिया ऑप्शन में बी मच लार्जर देन वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ का बढ़ जाना, दूसरा वेवलेंथ का घट जाना, या फिर वेवलेंथ ऑर्डर के हिसाब से मतलब कोई फर्क ना पड़े, एनीथिंग कैन हैपन, मतलब कुछ भी हो सकता है। ये है तो ऐसा थोड़ी होगा कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, देखो ऑब्स्टेकल्स में आपका क्या आएगा कि स्मॉलर देन वेवलेंथ। देखो होता क्या है कि वेवलेंथ घट जाता है। ठीक है, वेवलेंथ घटेगा तो साइज जो है बड़ा होने लगेगा, मतलब एक तरह से डिफ्रैक्शन होने में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो स्मॉलर देन वेवलेंथ, बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। 20 नंबर क्वेश्चन में द फिनोमेना बाय विच नेचर ऑफ लाइट वेव्स इज ट्रांसवर्स। सीधा क्वेश्चन सही है कि लाइट वेव्स का जो नेचर होता है वो ट्रांसवर्स क्यों होता है, किस मतलब ट्रांसवर्स जो होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोला जाएगा, सीधा बोलेंगे पोलराइजेशन। मतलब लाइट वेव जो ट्रांसवर्स नेचर शो करता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन। 21 नंबर क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। देखो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन आपको दिमाग में रखना होगा तभी तो बनेगा। तो इसके लिए हम आपको ऊपर में रफ कर रहे हैं, थोड़ा अच्छा से समझा देते हैं। ये देखो करना क्या है, आपको जो 4 ऑप्शन है ना कि किसके प्लैंक कांस्टेंट किसके मतलब किसके अनुसार होगा, तो 4 ऑप्शन है, चारों में बैठाइए डायमेंशन। देखिए कैसे आता है। पहला नंबर ऑप्शन है, मान लो मेरा है फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mnt माइनस 2 और टाइम का t, यानी आपका क्या आ गया ml स्क्वायर t माइनस 2। तो मतलब ये तो ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कैसे गलत है, सबसे पहले तो प्लैंक कांस्टेंट को निकाल के रख लो, sc बाय लैम्डा होता है, तो h इक्वल टू क्या होगा, e इंटू लैम्डा, बहुत बार पढ़े होंगे, बाय c। एनर्जी का डायमेंशन ml स्क्वायर t माइनस 2 लैम्डा, वेवलेंथ l, स्पीड का lt माइनस 1, कैंसल, यानी आपका आंसर क्या आना चाहिए, ml। देखो यहां पर l ml स्क्वायर और t माइनस 1 ऊपर जाएगा तो माइनस 1 बचेगा, मतलब आपका प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन होता है ml स्क्वायर t माइनस 1। तो आप मैच करो किसके साथ हो रहा है। दूसरा ऑप्शन है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसको देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, भैया ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि देखो फोर्स का mlt माइनस 2 डिस्प्लेसमेंट का l, यानी ml स्क्वायर है ना, ml स्क्वायर, यहां पर देखो हमने मिस्टेक कर गया, तो ml और t माइनस 2 प्लस 1, यानी कि t माइनस 1 होना चाहिए। ठीक है, ऐसे भी गलत है। अब देखो यहां पर तो ml स्क्वायर t माइनस 2, ये भी ऑप्शन गलत हुआ, मैच नहीं कर रहा है, डायमेंशन का मैच किया। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन देखते हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस इनटू टाइम, एफ डी टी। तो फोर्स का डायमेंशन डालो mlt माइनस 2, डिस्टेंस का l, टाइम का t। भैया देखो यहां 2 l है ना, तो ml स्क्वायर और t माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, अरे वाह मैच कर गया। ऑप्शन नंबर सही आ गया आपका, सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, आप नोट करो इसको पहले। देखो क्वेश्चन नंबर 21 तक किए थे, अब 22 में क्या लिखा हुआ देखो। क्वेश्चन क्या है, न्यूक्लियस, ये वाला आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, मतलब 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है,
कि एटम्स का न्यूक्लियस में क्या रहता है, कौन नहीं बता सकता, बहुत इजी है भैया। न्यूक्लियस में क्या होता है, दो चीज प्रेजेंट होता है, एक प्रोटॉन्स आपका होता है, ठीक है, और दूसरा न्यूट्रॉन्स भी अवेलेबल होता है, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इफ ए रेडियोएक्टिव एटम इमिट गामा रेडिएशंस, मतलब अगर कोई रेडियोएक्टिव एटम्स है तो वो गामा रेडिएशंस को इमिट करता है, गामा रेडिएशंस को इमिट करता है, तो क्या एटॉमिक नंबर में कोई चेंज होगा, नो चेंज, रिमेन्स अनचेंज। एटॉमिक नंबर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसके रेडिएशन इमिट करने से। उसके बाद देखो, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स व्हाट काइंड ऑफ इंप्यूरिटीज इज फाउंड। देखो बच्चे एक बात बताते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में किस टाइप का इंप्यूरिटीज को मिलाया जाता है, वैसे तो आंसर होगा 3, मतलब ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटीज को मिलाया जाता है पी टाइप में। और एन टाइप, अगर ये क्वेश्चन चेंज हो गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया तो उसमें पेंटावेलेंट मतलब 5 होना चाहिए। तो इसका मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपका यहां लिख देते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में किस टाइप का इंप्यूरिटीज होता है, तो ट्राइवेलेंट। क्या होता है, ट्राइवेलेंट, मतलब वैलेंसी कितना 3। और वही अगर एन टाइप होता है तो आपका पेंटावेलेंट चलेगा, पेंटावेलेंट मतलब वैलेंसी कितना 5, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे पी टाइप में क्या होता है, विथ वैलेंसी ऑफ 3। उसके बाद अगला लास्ट क्वेश्चन है, द डिप्लेशन लेयर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड कंसिस्ट ऑफ। भैया डिप्लेशन लेयर जो होता है पीएन जंक्शन डायोड में किस टाइप का कंसिस्ट होता है, क्या कंसिस्ट होता है, क्या होता है उसमें, इलेक्ट्रॉन्स होता है या हॉल्स होता है, या दोनों होता है, इलेक्ट्रॉन एंड हॉल्स, नाइदर इलेक्ट्रॉन एंड हॉल्स। ये पता है किस चैप्टर है, सेमीकंडक्टर चैप्टर से आप पढ़ोगे ना तो सीधा क्लियर आंसर आ जाएगा कि डिप्लेशन लेयर, पीएन जंक्शन में जो डिप्लेशन लेयर होता है उसमें क्या मौजूद होता है, उसमें आपका इलेक्ट्रॉन्स भी होता है और हॉल्स भी होता है, ठीक है, दोनों से चार्ज कैरियर्स होता है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। कैसा लगा मेरा वीडियो, ठीक है। इसके बाद का जो टॉपिक्स है ना वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, 25 क्वेश्चन हमने एमसीक्यू आपको करवा दिया, ठीक है। आप मेरे वीडियो को देखें, समझें और जज करें, और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस टाइप से आगे का जो क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में देने जा रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू, आपका अपना मिश्रा सर।